हाँ, मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं। ये क्या है बउआ? अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध। हमने एक क्या बना लिया? कंडक्टर। इस कंडक्टर के इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहाँ तक पहुंचेगा? इस पॉइंट तक। इस दौरान प्रति इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या माने हुए? एन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? क्योंकि आयतन नीचे है, नंबर ऊपर है, नंबर का कोई मात्रक नहीं होता, और आयतन है क्या होगा? मीटर के पावर 3। अब बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या आयतन में कितना माने हुए? एन। तो एक इलेक्ट्रॉन की संख्या एन है और उसके साथ किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? ई। तो हमारा चार्ज नहीं निकल जाएगा? क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एन ही होता है ना। तो क्यू का मान यहां से क्या आ गया अब हुआ? एन ही। अब क्या करेंगे? ई तो एक का निकला, अगर हमको पूरे का निकालना होगा तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वॉल्यूम से। वॉल्यूम के अंदर क्या है? एल। तो ये एल गुने एन ही, तो बताइए पूरा वैल्यू हमारा क्या आ गया हुआ? क्यू। और अगर क्यू को टाइम से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? और एल बट्टे टी को यहाँ पर राइट हैंड साइड रखेंगे तो एल बट्टे टी को क्या बोलते हैं? लंबाई बट्टे समय, दूरी बट्टे समय को क्या बोलते हैं? चाल। तो यहाँ से आई बराबर क्या आ जाएगा? एन ई ए गुने वी डी। और ये हमारा रिलेशन हो गया, सबके नाम लिख दिया। आई को क्या बोलते हैं, एन को क्या बोलते हैं, ई को क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, और वी डी को क्या बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नाली। नहीं लिखे अभी तक, नहीं लिखे अभी तक। हैं? नया वाला असाइनमेंट है, एनसीईआरटी बुक है, निकालिए। निकालिए निकालिए, डरिए नहीं, निकालिए। हटाइए इसको। अरे बोलो भाई, हटाए इसको। चलो एनसीईआरटी बुक निकालो। चलो देखो, क्वेश्चन देखो क्या है। कहता है यहाँ पर,
जो भी मैंने पढ़ाया है, देखो इसमें क्या बोला है, इसमें कह रहा है किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व, कौन सा घनत्व, संख्या घनत्व कितना है। ठीक है, तो आप बताइए यहां से एग्जैक्टली में ये किसका मान दिया हुआ है, एन बराबर कितना दिया है। लिखने में गलती हो गया, उसको मीटर के पावर -3 लिखना चाहिए, गलती हो गया उससे लिखने में, ठीक है ना। अच्छा, क्या किया गया बुआ, आकलित किया गया, कितना लंबा है बुआ ये, तो बताइए लंबाई बराबर कितना हो गया, एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो क्या कर रहा है, अपवाह। तो इलेक्ट्रॉन का क्या पूछ रहा है, यानी टाइम बराबर क्या लगेगा। और ये कह रहा है अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल कितनी है, तो बताइए इसका एरिया कितना है, 2.0। ठीक है, अच्छा, और ये हमसे क्या बोल रहा है वो, धारा, तो बताइए धारा कितना है अपवाह वेग का, 3 एम्पियर है। अब इसको बनाया कैसे जाए इस एनसीईआरटी के बहुत अच्छे सवाल को, तो चूंकि ये धारा में और अपवाह वेग में संबंध दे रहा है, धारा और किसमें संबंध दे रहा है, तो आप बताइए आई बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ाए हम, बोलिए क्या पढ़ाए हैं, NEA गुने VD, कोई दिक्कत, अच्छा, लेकिन हमको भी तो निकालना नहीं है, तो NEA क्या मैं से लिख सकते L/T, बोला। अब आप हमको बताइए, हमको निकालना T का मान है, तो T को इस तरफ कर देंगे, ठीक। अब बताइए N का मान क्वेश्चन में दिया गया है, E का मान दिया, E का मान देने की जरूरत नहीं, E का मान सबको पता होता है, कोई दिक्कत, तो बताइए किसका मान दे दिया, E का, A का मान देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा, L का मान कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, तो क्या हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि एनसीईआरटी में आप T का मान निकाल लेंगे, बोलना, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो आप एक काम करें, अपने कॉपी में 3.9 लिख लीजिए क्वेश्चन, और जगह छोड़ लीजिए, क्वेश्चन लिखने के लिए भी और आए के लिए भी, लिखिए तो 3.9, हेलो, 3.5, हाँ 3.9, अब क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ लीजिए और आंसर के लिए भी छोड़ लीजिए, हो गया। चलिए अब लिखिएगा, अब लिखिएगा बच्चों, मोबिलिटी, क्या बोलिएगा बुआ, इसको इंग्लिश में मोबिलिटी ही कहते हैं, लिखिए बुआ, लिखो तो बाबू, मोबिलिटी, हेडिंग दो सब लोग, दे दिए मोबिलिटी, लिख लिए। अब देखो ये क्या होता है, जैसे आप इसको पहले समझो, इसके कॉन्सेप्ट को समझोगे ना, तो चीजें अच्छे से समझ में आएगी। जैसे देखिए, अब देखो क्या हुआ, मैंने एक तार बैटरी से जोड़ दिया, समझना, इसको पूरी कहानी को इस चुटकी में समझा दूंगा, आप पहले समझो, यहां से तार मैंने बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी के पास वोल्टेज कितनी है, मतलब एक प्लस और एक, तो ऐसे हालात में ये क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा और इसको क्या कर देगा, ऐसा करने से प्लस से माइनस की ओर एक वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा, प्लस से निकलता और माइनस में जाता है, तो कौन सा क्षेत्र आया, वैद्युत। इस क्रम में इलेक्ट्रॉन जो है वो भागना चालू किया, नहीं चालू होगा भागना, तो इसको बोलते हैं अपवाह वेग,
किस वेग से भागा, तो हमको जाना है उस तरफ, ठीक है ना, मतलब थोड़ा वेट कर लो, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, उल्टा में भगा दिया हूँ इसको, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसी होगी उल्टा, ठीक है ना, तो ऐसे भागेगा यहाँ से, नहीं भागेगा, प्लस की ओर, ठीक। अब अगर मान के चलो मैंने यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, तो अपवाह वेग भी था। अब मैं यहाँ पर एक बैटरी और बढ़ा दूं, दो बैटरी कर दूं, तो अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, पहले के तुलना में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर, क्योंकि अब यहाँ पे हो सकता है दो गो चार्ज दो गो माइनस यहाँ आ जाए तो और स्ट्रांग हो जाए, तो अपवाह वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बोलना। तो अब यहाँ पर कहने का ये एकदम बेसिक सा मतलब निकाला गया कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अपवाह वेग की तुलना किससे करवा रहे हैं, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पर अपवाह वेग कितना आएगा। तो जब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पे अपवाह वेग की हम क्वांटिटी हम निकालेंगे, तो दो चीजों का जब भी हमको संबंध निकालना होता है हमेशा उसको भाग देते हैं, बोले है ना, दो चीजों को जब भी रिलेशन निकालना, संबंध निकालना, हमेशा क्या देता है उसको भाग। तो यहाँ पर क्या होगा, म्यू, यानी इसको हम कौन सा वेग मोबिलिटी बोलते हैं। तो मोबिलिटी कहता है कितना तुम्हारा इलेक्ट्रॉन खसका है, कितना क्या देने पर। आप जरा मेरी बात को समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर आप सपोज रहे कि देखो मैंने तुमको 100 रुपया दिया और मैंने तुमको भी 100 रुपया दिया, दोनों आदमी को मैंने सेम पैसा दिया, दोनों आदमी हो, दोनों व्यापार करोगे, लेकिन ज्यादा अच्छा व्यापार अगर मान के चलिए ये वाला आदमी कर लिया, हमको 100 के बजाय 200 रुपया ये दिया, तो हम क्या बोलेंगे, मेरे इतने ही पैसे पर ये ज्यादा इफेक्टिव है, ये ज्यादा प्रभावशाली है इसके तुलना में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे और उसमें लोहा लगाएंगे और चांदी लगाएंगे, तो ज्यादा अच्छे से करंट कौन पास करने देगा, चांदी करने देगा। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, लेकिन किसमें अच्छे से करंट आ रहा है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि चांदी का मोबिलिटी ज्यादा है, किसके तुलना में, कुछ समझ में आ रहा है, चांदी की मोबिलिटी किसके तुलना में। तो अब यहां पर मैं कह सकता हूं कि प्रति इकाई वैद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग को क्या कहते हैं बुआ, मोबिलिटी कहते हैं। तो लिखो तो प्रति इकाई प्रति इकाई अपवाह वेग, प्रति इकाई अपवाह वेग, प्रति इकाई अपवाह वेग, जा प्रति इकाई वैद्युत क्षेत्र में था, सॉरी, प्रति इकाई वैद्युत क्षेत्र पर प्रति इकाई वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित अपवाह वेग को, प्रति इकाई वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित अपवाह वेग को ठीक है, अपवाह वेग को मोबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है। हो गया। अच्छा बुआ, इसका कौन सा मात्रक, कैसा ही मात्रक, कौन सा मात्रक, तो आप बताइए। ऊपर क्या है बुआ, चाल, और चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा आप बताइए, मोबिलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वैद्युत क्षेत्र को लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। तो इसको मैं ठीक करके कैसे लिख सकता हूं, मीटर गुने कूलम बट्टा न्यूटन गुने सेकेंड। अच्छा सुनो, मीटर बट्टा न्यूटन, और आपको पता है ना कूलम बट्टा सेकेंड को एम्पियर भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो कैसे ही बना सकता है ना वो। अच्छा एक ऑब्जेक्टिव ऐसा भी तो दे सकता है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। आप पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट बट्टा मीटर भी होता है, तो ये ऐसे भी तो लिख सकता है, मीटर के स्क्वायर
अबट्टा नहीं लिख सकता है क्या? तो लिख लीजिए मात्रक को। हो गया। अच्छा, अगर मैं इसका बीमा पूछूंगा तो इसका बीमा कितना होगा बउआ? तो देखो बउआ, तो मीटर है ना, तो मीटर का एल होता है, बोलना। और न्यूटन का पढ़ा चुके, एम एल टी के पावर -2। और इसका क्या होता है, ए, एल से एल कट जाएगा, तो एम ऊपर जाएगा तो एम के पावर क्या हो जाएगा, -1। टी के पावर क्या हो जाएगा, +2 ना हो जाएगा, +2, क्योंकि टी ऊपर जा रहा है तो। और ए पहले से मौजूद है, तो हो जाएगा एम के पावर -1, टी के पावर 2 और ए के पावर 1। मोबिलिटी का बीमा हो गया। क्या हो गया बुआ? बीमा। बड़े बुआ, तो हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा है प्यारे बच्चों? एक हम लोगों ने एक तो देखा कि संबंध, कहाँ गया वो संबंध, नहीं है, एक संबंध देखा है। संबंध के बाद एनसीईआरटी के एक न्यूमेरिकल देखा, और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल के बाद हमने क्या देखा है बुआ? मोबिलिटी देखा है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल है कि मोबिलिटी से आगे देखिए, एक हमारे पास आखिरी, मतलब आखिरी एक चीज बचा हुआ है, ओम के नियम को। किसके नियम को? अच्छा, आप लोग को ये पढ़ा चुके हैं ना, कंडक्टिविटी, चालकत्व, पढ़ा चुके हैं ना? अच्छा ठीक है। तो हम लोग बउआ अब आखिरी टॉपिक हम लोगों का बचेगा इस टॉपिक का, उसके बाद नए में घुस जाएंगे, जिसका नाम है बउआ ओम के नियम का सदिश रूप। कौन सा रूप बउआ? तो इसमें हम लोग आगे बढ़ने वाले, तो चलिए एक बार मैं जरा सा आपको लिखवा दूं, लिखो तो, ओम के नियम का सदिश रूप। लिखवा ही देते हैं जब इतना है तो। चाहे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं। देखते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या क्या है।
देखो ये VD और E है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बोलना। तो VD पर कितना पावर, E पर कितना पावर, तो लिख सकते हैं VD प्रोपोर्शनल E। बोलना। ठीक है। क्वेश्चन देखो, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो, इसमें से कौन है? J बराबर I बट्टा A। कौन सा ऑप्शन होगा? चलो बताओ, मोबिलिटी का फॉर्मूला कौन है इसमें से? हो जाएगा। ठीक, टिक लगा लो। तो आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्टिव, हाँ यहाँ पे 2023 में इलेक्ट्रॉन का गति कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक्सेलरेटेड होता है कि ड्रिफ्टिंग होता है, कि डिक्लेरेटेड होता है? अभी बोले थे ना ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह वेग, कल नहीं पढ़ाए थे? नहीं वो तो रुक रुक के चलता है, तो कौन सा हो जाएगा बुआ? ड्रिफ्टिंग। तो कौन कौन सा ऑप्शन होगा बुआ? सी। चलिए क्वेश्चन सब एक बार देख लेंगे ना तो आइडिया हो जाएगा। हाँ देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्सप्रेस कीजिए किस रूप में, जो बोले ना कि ओम्स लॉ कल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना? टॉपिक पूछा हुआ है इसीलिए मैंने टॉपिक को रख लिया था। रेसिस्टिविटी है, धारा घनत्व क्या है? हो जाएगा, जो कल नहीं पढ़ाए थे, धारा घनत्व। चलिए, तो इतना सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता दिया हूँ। तो आज की क्लास में आप लोगों ने देखा, कल हम लोग ओम का नियम पढ़ेंगे, हमारा ये टॉपिक क्या हो जाए, खत्म हो जाएगा। फिर नया टॉपिक में चलेंगे, ठीक है ना? चैप्टर नहीं, टॉपिक। ओम का नियम का पूरा खत्म हो जाएगा। सदिश रूप कल पढ़ा देंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो कल आप लोग असाइनमेंट लेके आइएगा, क्योंकि कल हमको चांसेज है कि मैं ओम के नियम का सारा ऑब्जेक्टिव कल करवा दूं, ठीक है ना? चलिए।